हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के मीडिया और एड रूट नाम की दो डायरेक्टिव सीखने वाले हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कंटेनर और इस पे विड्थ लगी हुई है 1100 पिक्सल और मार्जिन से हमने इसे सेंटर किया हुआ है। और मैं अब इसकी अगर CSS में मीडिया क्वेरी लिखता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। मैंने इसका एक ब्रेक पॉइंट बना लिया 1150 पे और कंटेनर की विड्थ सेट कर दी 900 पिक्सल। मतलब कि जैसे ही स्क्रीन का साइज 1150 पिक्सल होगा तो कंटेनर का साइज कम हो जाएगा 900 पिक्सल पे। अब मान लीजिए यही मीडिया क्वेरी मेरे को अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स के लिए बनानी है तो उस पे मेरे को अननेसेसरी कुछ काम करना पड़ रहा है। वो क्या काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर बार बार कंटेनर लिखना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास CSS के अंदर एक स्पेशल मेथड आता है जिसको हम कहते हैं मीडिया डायरेक्टिव्स। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसे यूज करके कैसे सास का कोड जो है छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी दो फाइल्स ओपन कर रखी हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी media.sas फाइल है और बिल्कुल इसी नाम की CSS की फाइल है media.css राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक क्लास बना लेता हूँ कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर विड्थ सेट कर देता हूँ कंटेनर की 1100 पिक्सल और इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पे मैं मार्जिन लगा देता हूँ और लेफ्ट और राइट से ऑटो कर देता हूँ। ये देखिए, अब अगर मेरे को इसकी मीडिया क्वेरी लगानी है, अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे मैं कंटेनर की विड्थ को कम करना चाहता हूँ तो सास के अंदर वो काम कैसे हम छोटा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर आके मैं अपना पहला ब्रेक पॉइंट दूंगा तो वो ब्रेक पॉइंट होगा मैक्सिमम विड्थ 1100 पिक्सल। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना पहला ब्रेक पॉइंट ले लिया 1150 पिक्सल। अब मैं चाहता क्या हूँ, जैसे ये ब्रेक पॉइंट आए तो कंटेनर की जो विड्थ है वो हो जाए 900 पिक्सल। तो उसके लिए मेरे को दोबारा अब यहाँ पर कंटेनर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी कंटेनर के अंदर ही हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं नेस्टिंग का यूज भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगा विड्थ 900 पिक्सल। अब मैं एक ब्रेक पॉइंट और बना लेता हूँ। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कोड को और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख देता हूँ 950 पिक्सल। और जब ये ब्रेक पॉइंट आए 950 पिक्सल तो कंटेनर की जो विड्थ है वो सेट हो जाए 700 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोबारा कंटेनर नहीं लिखना पड़ा मुझे सास के अंदर। यहाँ पर मैंने अगर कंटेनर के अंदर ऐसे मीडिया यूज कर लिया तो इसी को हम कहते हैं मीडिया डायरेक्टिव। अब देखिए अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 सिलेक्टर आ चुके हैं। पहला सिलेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद हमारा दूसरा सिलेक्टर आ गया यहाँ से यहाँ तक। आप देख रहे हैं इसके अंदर अपने आप लिखा गया कंटेनर और इसके बाद हमारा तीसरा सिलेक्टर आ गया जिसमें मैक्सिमम विड्थ है 950 पिक्सल और यहाँ पे कंटेनर की विड्थ सेट हो जाएगी 700 पिक्सल। तो हमने ये दोबारा कंटेनर नहीं लिखा है, हमने इसको एक ही बार लिखा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और इसके अंदर जब हमने मीडिया डायरेक्टिव यूज किया तो यहाँ पर हमने सीधा प्रॉपर्टीज के नाम ले लिए। तो इससे हमारा काम छोटा हो चुका है। तो यही इस मीडिया डायरेक्टिव का काम होता है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा डायरेक्टिव को समझते हैं जिसका नाम है एट रूट। हमारे सास कोर्स के 3rd ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि नेस्टिंग क्या होती है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए नेस्टिंग का एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है जिसमें मैंने कलर सेट कर दिया। फिर उसके अंदर यहाँ पर एक और क्लास है जिसका नाम है चाइल्ड और उस पर विड्थ सेट कर दी 100%। और इस चाइल्ड का भी सब चाइल्ड है जिसको हम कहते हैं एंकर टैग और यहाँ पर उसका कलर सेट किया हुआ ऑरेंज। जब मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा तो CSS फाइल के अंदर आपको कुछ इस तरीके का कोड दिखेगा। यहाँ देखिए, पेरेंट के अंदर चाइल्ड और पेरेंट के अंदर चाइल्ड, फिर उसका सब चाइल्ड एंकर टैग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कोड अपने आप अननेसेसरी बन रहा है। जैसे पेरेंट यहाँ पे भी आ रहा है, पेरेंट यहाँ पे भी आ रहा है। ये एक्चुअली ऐसे ही वर्क करता है नेस्टिंग। मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं काम तो नेस्टिंग में करूं मगर यहाँ पे पेरेंट ना लिखा है तो इसके लिए हमारे पास सास के अंदर एक फीचर आता है जिसको हम कहते हैं एट रूट। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कि हम इसे और कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडिटर में आके मैं अपनी सास फाइल के अंदर एक नेस्टिंग ग्रुप बना लेता हूँ। तो देखिए, उसके लिए सबसे मैं यहाँ पर पहले ऊपर एक पेरेंट क्लास ले लेता हूँ जिसका नाम है आइटम। आइटम के अंदर जो कलर होगा वो होगा रेड। ये मैंने एक CSS की प्रॉपर्टी ले ली। अब इसके अंदर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ जो इसकी सब क्लास बनेगी आइटम रैपर और इसके अंदर एक CSS की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ कलर और कलर सेट कर दिया मैंने ग्रीन। और यहाँ पे आइटम रैपर की भी एक सब क्लास बना लेता हूँ, मतलब कि एक सिलेक्टर इमेज के लिए जो इसके अंदर इमेज टैग आएगा। तो उसकी विड्थ यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 100%। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिलेक्टर बना लिया। अब इससे बाहर आके, आइटम रैपर से बाहर आके
यहाँ मैं एक क्लास और बना लेता हूँ जो आइटम की ही सब क्लास होएगी, आइटम चाइल्ड। और इसके अंदर बैकग्राउंड जो कलर है वो सेट कर देता हूँ पिंक। ये देखिए, अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 सिलेक्टर बन चुके हैं। पहला सिलेक्टर है आइटम के लिए, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, सबसे पहला सिलेक्टर है जिसमें कलर आ चुका है रेड। फिर हमने रैपर के लिए बनाया था, इसके अंदर कलर सेट किया था ग्रीन, ये देखिए। फिर आइटम के अंदर आइटम रैपर और उसके अंदर इमेज, ये हमारा तीसरा सिलेक्टर बन गया। और लास्ट में ये हमारा बन गया चौथा सिलेक्टर जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया पिंक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक चीज बार बार आ रही है, ये देखिए आइटम क्लास जो है बार बार रिपीट हो रही है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब कि जो इतना पार्ट है इसके आगे आइटम क्लास ना आए, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सास के अंदर जिसका नाम है ऐड रूट डायरेक्टिव्स। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर, हम जैसे सिलेक्टर को लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर ऐड रूट डायरेक्टिव को लिखेंगे। मैंने ऐड रूट लिखा और यहाँ पे करली ब्रेसेस को स्टार्ट किया, और इसके बाद जो करली ब्रेसेस का एंड करना है मेरे को वहां करना है जहां तक मैं ऐड रूट का इफेक्ट चाहता हूं। तो देखिए मैं यहां तक चाहता हूं, तो यहां पर मैंने करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो देखिए यहां पर भी 4 सिलेक्टर आ चुके हैं, बस जो सेकंड सिलेक्टर है उसमें आप ध्यान से देखिए उसके आगे आइटम नहीं लिखा हुआ। ये देखिए हमारे चारों सिलेक्टर है, यहां पर हमारी आइटम नाम की कोई क्लास नहीं आ रही है, यहाँ आइटम रैपर आ रही है। आइटम रैपर के अंदर इमेज भी लिखा आ रहा है, जबकि हमने काम जो है वो नेस्टिंग के अंदर ही किया है। और लास्ट वाली जो हमारी क्लास है उसके आगे यहाँ पर आइटम क्लास लग रही है, आप देख रहे होंगे। तो यही यूज होता है मेन, जो हमारी @root नाम की डायरेक्टिव है उसका यही काम है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ये सारा डाटा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एक मीडिया ले लेता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर आके एक क्लास ले लेता हूँ आइटम रैपर, और इसके अंदर आके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आइटम। और आइटम के अंदर आके मैं लास्ट में कुछ भी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कलर ले लिया रेड। ये देखिए जस्ट मैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ ये क्लास। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा मीडिया आ चुका है प्रिंट, और उसके अंदर यहाँ पर आइटम रैपर लिखा हुआ है और उसके बाद आइटम क्लास भी आ रही है। जबकि यहाँ पर आइटम रैपर के अंदर अपनी कोई भी सीएसएस नहीं है, तो हम नहीं चाहते उसका नाम यहाँ पे दिखे। अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम नाम की जो हमारी क्लास है उससे पहले हम यूज कर लेंगे अपना @root नाम की जो डायरेक्टिव है, और इसको आइटम क्लास के बाद क्लोज कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा @root क्लोज हो रहा है और इसके अंदर आइटम क्लास आ रही है। अब अगर मैं फाइल को सेव करूंगा तो यहाँ देखिए रिजल्ट, इसके अंदर प्रिंट के अंदर सीधा आइटम क्लास आ गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट लिखने से इसकी जो पेरेंट क्लास है वो हिडन हो गई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे @root नाम का डायरेक्टिव है इसके अंदर प्री डिफाइंड वैल्यू भी होती है, उसका नाम होता है विदाउट। विदाउट के अंदर हम कोई भी मीडिया पास करते हैं, देखिए उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमारे यहाँ कंपाइल होकर ऊपर मीडिया प्रिंट भी आ रहा है और आप चाहते हैं कि ऊपर मीडिया प्रिंट भी ना आए, उसके विदाउट ही यहाँ पर सिलेक्टर आ जाए, तो उसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर ये सब डाटा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज वगैरह सेट कर देता हूँ और यहाँ पे कलर भी दे देता हूँ, एक मैंने कलर दे दिया ग्रीन। अब जो मेरी ये वाली सीएसएस है कंटेनर की, ये प्रिंट के लिए है, मतलब कि जैसे ही कोई पेज का प्रिंट देगा तो वहां पर कंटेनर के अंदर जो भी फॉन्ट आ रहा होगा वो प्रिंट में 12 पिक्सल का हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। मगर मैं एक्चुअल वेबसाइट में ग्रीन कलर नहीं चाहता और जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना @root नाम की जो डायरेक्टिव है उसको यूज करूंगा। ये देखिए अब यहाँ पर भी मैं यही दोनों प्रॉपर्टीज को कॉपी करके डाल देता हूँ और इनकी वैल्यूज में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज कर दिया 15 पिक्सल और यहाँ पे जो कलर सेट कर दिया ब्लैक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन है उसका क्या मतलब है कि जैसे ही कोई पेज का प्रिंट देगा तो जो कंटेनर के अंदर फॉन्ट साइज होगा वो होगा 12 पिक्सल और उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। मगर मैं चाहता हूँ वेबसाइट पे फॉन्ट साइज रहे 15 पिक्सल और उसका कलर रहे ब्लैक, तो यहाँ पर मैं @root के बाद इसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू को यूज करूंगा। तो यहाँ पर राउंड ब्रेसेस देने के बाद मेरे को लिखना पड़ेगा विदाउट, और विदाउट के अंदर जाके मैं यहाँ पर एक वैल्यू दूंगा जिसका नाम है मीडिया। यहाँ पर मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जो इसके अंदर मैटर दिया हुआ है वो कंटेनर क्लास का ही है, मगर वो विदाउट मीडिया है, मतलब कि कौन सा मीडिया, प्रिंट मीडिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंट मीडिया है वो यहाँ तक काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये करली ब्रेसेस उसी की हैं
और ये कंटेनर की है। इसके बाद हमारा जो विदाउट मीडिया कंटेनर, यहाँ पर उसने उसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज है 15 और कलर है ब्लैक। तो ये होगी हमारी वेबसाइट की CSS और ये होगी हमारी प्रिंट मीडिया की CSS। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले कंट्रोल डायरेक्टिव्स के बारे में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।